हमने तय किया मध्य प्रदेश ने कि $550 बिलियन की इकोनॉमी मध्य प्रदेश बना के समृद्ध भारत के निर्माण में अपना सहयोग देगा। और इसलिए आज मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज इस शुभ अवसर पर मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए केवल रानी दुर्गावती के चरणों में प्रणाम करते हुए इतनी ही बात करता हूं कि अगर हमने अच्छा काम किया है और एक बार मुझे बता दो हमने कैसी सरकार चलाई, बताना दिल से मेरे बहनों और भाइयों, हमने अच्छी सरकार चलाई कि बुरी सरकार चलाई? एक बार पीछे तक जरा जोर से बताएं, अच्छी सरकार चलाई कि बुरी सरकार चलाई? तो आइए फिर से एक बार आशीर्वाद दीजिए प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और भारत माता की जय बोल के आप आशीर्वाद देने का संकल्प लें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, और हर हर नर्मदे। धन्यवाद महोदय। देवियों और सज्जनों, आज का ये दिन विशेषतः उस चिरस्थायी स्मारक के भूमि पूजन को समर्पित है जो वीरांगना रानी दुर्गावती जी के शौर्यपूर्ण अस्तित्व को विजय तिलक लगाकर हम सभी का प्रणाम उनके चरणों में सदा सदा के लिए अर्पित करता रहेगा। लेकिन उससे पहले वीरांगना रानी दुर्गावती जी के जीवन एवं उनके प्रस्तावित स्मारक पर आधारित एक लघु फिल्म आप सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। राज्य का हिस्सा था जो राजा संग्राम शाह और वीरांगना दुर्गावती के महान शासन का साक्षी रहा। जबलपुर इसी महान क्षेत्र की विरासत को आज भी समाहित किए हुए है। रानी दुर्गावती ने 16वीं शताब्दी में गोंडवाना साम्राज्य पर शासन किया था और इस काल को स्वर्णिम युग माना गया है। उन्होंने अपने शासनकाल में 3 बार मुगलों और कई आक्रमणकारियों के खिलाफ 51 वीरतापूर्ण युद्ध लड़े थे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रानी दुर्गावती की वीरता का उल्लेख किया था। रानी दुर्गावती जी की 500वीं जन्म शताब्दी पूरे देश में भारत सरकार मनाएगी और रानी दुर्गावती की प्रेरणा ऐसे ही हमारे पथ प्रदर्शन करती रहेगी। रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती के अवसर पर रानी की वीरता और साहस को सम्मान देने के लिए जबलपुर में स्थित मदन महल पहाड़ी के 21 एकड़ क्षेत्र को रानी दुर्गावती स्मारक एवं उद्यान के रूप में मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा विकसित किया जाएगा। एंट्रेंस अभी बोला तो था मैंने रानी बीच में। दुर्गावती की 52 हाँ, अभी फीट बोला था ऊंची मैंने बीच में कांस्य थोड़ा सा। प्रतिमा की स्थापना फिर से होगी। बोलूं? साथ ही संग्रहालय, प्रवेश द्वार, सोवेनियर शॉप, सूचना केंद्र और सार्वजनिक अभी आप देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारे मंच पर मौजूद हैं और वो अपने पार्टी के द्वारा अपने द्वारा किए गए कार्यों के बारे में हम जनता को बता रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि प्रदेश भर में जो स्मारक बनाए गए हैं वो बीजेपी के द्वारा ही बनाए गए हैं। कई सारी बातें उन्होंने बताई हैं। स्मार्ट सिटी के बारे में भी बताया कि क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, स्वच्छता में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, जल संरक्षण में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना में भी मध्य प्रदेश सबसे आगे है। इसी के साथ ही कई सारी योजनाओं के बारे में उन्होंने बताया और उन्होंने ये भी कहा कि कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश की जनता का ध्यान नहीं रखा है और कई योजनाएं लागू नहीं की अपने समय में, जिन्हें अब जाकर बीजेपी ने लागू किया है और आम जन को लाभ पहुंच रहा है। आयुष्मान कार्ड भी मध्य प्रदेश में 3 करोड़ 70 लाख तक बनाए गए हैं और अब शीघ्र ही हम प्रधानमंत्री जी को सुनने जा रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम रानी दुर्गावती जी के स्मारक के शिलान्यास को लेकर है और
आमजन इसीलिए यहाँ इकट्ठा हुआ है। प्रधानमंत्री जी भी हमारे शहर इसीलिए पधारे हैं मुख्यतः। रानी दुर्गावती जी के ऊपर भी धन्यवाद महोदय। वीरांगना रानी दुर्गावती महोबा के प्रसिद्ध चंदेल राज की वंशज और गढ़मंडला की गौड़ साम्राज्य की रानी थी। अपने अनंत आत्मबल एवं विराट वीरता के बल पर रानी दुर्गावती जी ने मुगल साम्राज्य से लोहा लिया और अपने साहस एवं नेतृत्व का शानदार परिचय दिया। आजादी के अमृत काल में भी आज की युवा शक्ति के लिए रानी दुर्गावती जी प्रेरणा की स्रोत हैं। राष्ट्रीय गौरव एवं बलिदान की प्रतीक वीरांगना रानी दुर्गावती जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए रानी दुर्गावती जी की रानी दुर्गावती जी 500वीं की जयंती 500वीं पर जयंती डाक के उपलक्ष्य विभाग में ये द्वारा कार्यक्रम एक रखा गया है। स्मारक डाक टिकट और जारी किया जा रहा प्रधानमंत्री जी है। जब मैं पिछली बार अनुरोध करती हूँ श्रीमती मध्य उमा प्रदेश की यात्रा पर आए थे, तभी संयुक्त उन्होंने सचिव ये संस्कृति संकल्प मंत्रालय ले लिया था भारत कि वो सरकार 5 से अक्टूबर कि आप को कृपा करके जबलपुर आने वाले हैं। ये स्मारक डाक टिकट माननीय प्रधानमंत्री महोदय को लोकार्पण हेतु भेंट करें। और साथ ही ये स्मारक सिक्के जो वीरांगना रानी दुर्गावती के सम्मान और शौर्य के प्रति समर्पित हैं। ये सिक्के जो रानी दुर्गावती के शौर्य को प्रतिबिंबित करते हुए उनके चरणों में हमारा प्रणाम है। आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम मान देना चाहेंगे उस नारी के सर्वोच्च बलिदान को। धन्यवाद महोदय। और अब समय है अनेकों कल्याणकारी परियोजनाओं के शिलान्यास एवं लोकार्पण का। राष्ट्रीय राजमार्ग की 5 परियोजना, जबलपुर नागपुर गैस पाइपलाइन एवं इंडियन ऑयल के नवीन बाटलिंग प्लांट, जबलपुर तथा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना, जबलपुर संभाग की जल जीवन मिशन की 5 परियोजना, प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के अंतर्गत इंदौर के 1024 लाइट हाउस आवासों का लोकार्पण, कटनी विजय सोता रेल मार्ग की डबलिंग परियोजना एवं मरवास ग्राम सिंगरौली रेल मार्ग की डबलिंग परियोजना। मैं अनुरोध करती हूं माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी से कि आप कृपा करके एक क्लिक के माध्यम से इन सभी परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करने का रानी दुर्गावती जी के अदम्य साहस को प्रणाम करते हुए ये कार्यक्रम आगे बढ़ाया जा रहा है। और एक छोटी सी क्लिप भी दिखाई गई है अभी रानी दुर्गावती जी के जीवन पर, और साथ ही एक लाइट शो भी आयोजित होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये लोकार्पण किया जा रहा है। आज रानी दुर्गावती जी की 500वीं जयंती पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया है। और उनका जीवन युवाओं के लिए काफी प्रेरणादायक है।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकार्पण का कार्यक्रम आरंभ कर रहे हैं। ये विभिन्न कल्याणकारी परियोजनाएं जबलपुर के हर एक क्षेत्र के हर घर को पूरी तरह से सशक्त बनाएंगी। तो मैं चाहूंगी कि एक बार आप सब और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक क्लिक के माध्यम से इन सारी परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा माहौल है और लोग कितने उत्साहित हैं ये कार्यक्रम को देखते हुए, अपने सामने प्रधानमंत्री जी को देखते हुए। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे राज्यपाल जी मंगूभाई पटेल भी यहाँ स्टेज पर दिखाई दे रहे हैं हमें। प्रहलाद सिंह पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, केंद्रीय मंत्री हैं, सभी यहाँ मौजूद हैं। के 9 साल के कार्यकाल में मध्य प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए पेट्रोलियम, सड़क एवं आवास मंत्रालय द्वारा 1,62,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात इस प्रदेश के निवासियों को दी जा चुकी है। इसी श्रृंखला में आज मिलने जा रहा है लगभग 8,300 करोड़ रुपए से अधिक की विकासमयी परियोजनाओं का उपहार, जिनमें शामिल हैं 147 करोड़ रुपयों की लागत से बनकर तैयार हुआ इंडियन ऑयल का जबलपुर एलपीजी बॉटलिंग प्लांट, जिसके चालू होने से मध्य प्रदेश के 17 जिलों के तकरीबन 15 लाख ग्राहकों तक एलपीजी की आपूर्ति होगी। 1765 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुई गेल की विजयपुर औरैया पाइपलाइन, जिससे मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के 7 जिलों के सीजीडी नेटवर्क के लगभग 3 लाख घरों, 83 सीएनजी स्टेशनों तथा उद्योगों को प्राकृतिक गैस उपलब्ध होगी। मुंबई नागपुर झारसुगुड़ा पाइपलाइन प्रोजेक्ट के 1103 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला 317 किलोमीटर लंबा नागपुर जबलपुर पाइपलाइन खंड, जिसके आने से 5 भौगोलिक क्षेत्रों में सिटी गैस वितरण नेटवर्क विकसित होगा। 5,100 करोड़ रुपए की लागत की 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं, जिनके आने से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच यातायात सुगम और तेज होगा एवं आकांक्षी जिले खंडवा एवं बरवानी में बुनियादी ढांचा सशक्त होगा, जिससे विकास को तीव्र गति प्रदान होगी। और 128 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत बनाए गए इंदौर के लाइट हाउस प्रोजेक्ट, जिसमें गरीब परिवारों के लिए बनाए गए हैं 1024 किफायती एवं आपदा रोधी घर, जिनमें प्री फैब्रिकेटेड सैंडविच पैनल सिस्टम के साथ प्री इंजीनियर्ड स्टील स्ट्रक्चर सिस्टम का उपयोग किया गया है। जहां एक ओर इन सुविधाओं के निर्माण चरण में लाखों मानव दिवस के रोजगार दिए गए, वहीं इनके कार्यान्वयन पर यहां के निवासियों के जीवन स्तर में भी बढ़ोतरी होगी। और आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लोकार्पण और शिलान्यास करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए लगभग 8,300 करोड़ रुपए की
11 प्रगतिशील परियोजनाओं का। एक आधी सेंटेंस है कुछ। और अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज ये जो सभी परियोजनाएं लोकार्पित हुई हैं स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा हुई हैं, उनका आशीष है। तो अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी उन्हीं व्यक्तित्व को जिनके मैं कह सकती हूँ कि अस्तित्व में स्नेह की छाया भी है और ओज का अस्तित्व भी है। तो आप सभी की तालियों के गड़गड़ाहट के बीच भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी। भारत माता की, भारत माता की। मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री भाई शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सभी साथी, एमपी सरकार के मंत्री, सांसदगण, विधायकगण, मंच पर विराजमान अन्य सभी महानुभाव और इतनी बड़ी तादाद में हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हुए देवी और सज्जनों, मां नर्मदा की इस पुण्य भूमि को प्रणाम करते हुए, श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए मैं आज जबलपुर का एक नया ही रूप देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं जबलपुर में जोश है, महाकौशल में मंगल है, उमंग है, उत्साह है। ये जोश, ये उत्साह दिखाता है कि महाकौशल के मन में क्या है। इसी उत्साह के बीच आज पूरा देश वीरांगना रानी दुर्गावती जी की 500वीं जन्म जयंती मना रहा है। रानी दुर्गावती गौरव यात्रा के समापन अवसर पर मैं उनकी जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का आह्वान किया था। आज हम सभी इसी उद्देश्य से यहां एकत्र हुए हैं, एक पवित्र कार्य करने के लिए एकत्र हुए हैं, हमारे पूर्वजों का ऋण चुकाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। थोड़ी देर पहले ही यहां रानी दुर्गावती जी की उनके भव्य स्मारक का भूमि पूजन हुआ है और मैं अभी वो कैसे बनने वाला है, शिवराज जी मुझे डिटेल में अभी उसका पूरा मैप दिखा रहे थे। मैं पक्का मानता हूं ये बनने के बाद हिंदुस्तान की हर माता को, हर नौजवान को इस धरती पर आने का मन कर जाएगा। एक प्रकार से यात्रा धाम बन जाएगा। रानी दुर्गावती का जीवन हमें सर्वजन हिताय की सीख देता है, अपनी जन्मभूमि के लिए कुछ कर गुजरने का हौसला देता है। मैं रानी दुर्गावती जयंती पर पूरे आदिवासी समाज को, मध्य प्रदेश को और 140 करोड़ देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। दुनिया के किसी देश में रानी दुर्गावती जैसा कोई उनका नायक होता, नायिका होती, तो वो देश
पूरी दुनिया में उछल कूद करता। आजादी के बाद हमारे देश में भी यही होना चाहिए था, लेकिन हमारे महापुरुषों को भुला दिया। तपस्वी, त्याग और तपस्या की मूर्ति, ऐसे महापुरुषों को, ऐसे वीरों को, वीरांगनाओं को भुला दिया गया। मेरे परिवारजनों, भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है अपनी बहनों को धुएं से मुक्त रसोई देना। कुछ लोगों ने रिसर्च करके कहा है कि जब एक मां खाना पकाती है और धुएं वाला चूल्हा है, लकड़ी जलाती है या कोयला जलाती है, तो 24 घंटे में खाना पकाने के कारण, उस धुएं में रहने के कारण उसके शरीर में 400 सिगारेट का धुआं जाता है। क्या मेरी माताओं बहनों को इस मुसीबत से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जरा पूरी ताकत से बताइए। माताओं बहनों की बात है। मेरी माताओं बहनों को रसोई घर में धुएं से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? क्या ये काम कांग्रेस पहले नहीं कर सकती थी? नहीं किया। उनको माताओं बहनों की, उनके स्वास्थ्य की, उनकी तबीयत की परवाह नहीं थी। भाइयों बहनों, गरीब परिवार की करोड़ों बहनों को हमने इसीलिए बड़ा अभियान चलाकर उज्ज्वला का मुफ्त गैस कनेक्शन दिया है। वरना पहले तो गैस का एक कनेक्शन लेना है ना, तो एमपी के घर चक्कर काटने पड़ते थे। और आपको तो याद है, रक्षाबंधन के पर्व पर भाई बहन को कुछ भेंट देता है, तो रक्षाबंधन के पर्व पर हमारी सरकार ने सभी बहनों के गैस सिलेंडर सस्ता कर दिया था। उस समय उज्ज्वला की लाभार्थी बहनों के लिए सिलेंडर 400 रुपये तक सस्ता किया गया। और अब कुछ ही दिनों के बाद दुर्गा पूजा, नवरात्रि, दशहरा, दिवाली, ये त्योहार आने वाले हैं। तब ये मोदी सरकार ने उज्ज्वला का सिलेंडर कल ही फिर एक बार 100 रुपया सस्ता कर दिया। यानी पिछले कुछ सप्ताह में ही उज्ज्वला की लाभार्थी बहनों के लिए सिलेंडर 500 रुपये सस्ता हुआ है। अब उज्ज्वला की लाभार्थी मेरी गरीब माताओं, बहनों, बेटियों को गैस का सिलेंडर सिर्फ 600 रुपये में ही मिल जाएगा। सिलेंडरों के बजाय पाइप से ही सस्ती गैस रसोई में आए, इसके लिए भी भाजपा सरकार तेज गति से काम कर रही है। इसलिए ही यहां गैस पाइप
प्रधानमंत्री जी यहाँ जबलपुर में लगभग 11 प्रगतिशील परियोजनाओं का लोकार्पण के लिए आए हुए हैं और ये परियोजना है राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजना है, इंडियन गैस के जो बॉटलिंग की पढ़ने एक वाले प्लांट लगाने छात्र वाले हैं, छात्राएं हैं, साथ ही जल जीवन मिशन है, जो हमारे प्रधानमंत्री आवास नौजवान योजना साथी है, हैं, इसी तरह की कई सारी हमारे परियोजनाएं नौजवान जो बेटे जनहित बेटियां की हैं हैं, और काफी सारे प्रोजेक्ट उन्हें जो मैं 100 करोड़ के जरा लगभग हैं पुरानी उनके कुछ बातें लोकार्पण के याद लिए आए कराना हैं चाहता हूँ। और मध्य कराऊं? प्रदेश की जनता को काफी सारी पुरानी सौगातें बात मिलने याद वाली कराऊं? है। और 2014 की बात प्रधानमंत्री याद कराऊं? नरेंद्र मोदी जी के आप द्वारा कहें तो कराऊं? ये जो परियोजनाएं आप लागू देखिए, होने वाली हैं इनको जो लेकर आज 20-22 साल के हैं ना, उनको तो शायद पता ही नहीं होगा, क्योंकि उस समय वो 8, 10, 12 साल के होंगे। उनको पता ही नहीं होगा कि मोदी आने से पहले क्या हाल था। तब आए दिन कांग्रेस सरकार के हजारों करोड़ रुपए के घोटाले हेडलाइन बना करते थे। जो पैसा गरीब पर खर्च होना था, वो पैसा कांग्रेस के नेताओं की तिजोरियों में जा रहा था। और मैं तो इन नौजवानों को कहूंगा, वो तो ऑनलाइन वाली पीढ़ी है, जरा गूगल पे जाके सर्च करेंगे 2013-14 के अखबारों की जरा हेडलाइन पढ़ दीजिए, क्या हालत थी देश की। और इसलिए भाइयों बहनों, 2014 के बाद जब आपने हमें सेवा करने का मौका दिया, तो कांग्रेस सरकार की बनाई उन भ्रष्ट व्यवस्थाओं को बदलने का हमने एक अभियान चलाया। उधर भी स्वच्छता अभियान चला दिया। हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके करीब करीब 11 करोड़, ये आंकड़ा याद रखोगे? जरा जवाब देंगे तो पता चलेगा। ये आंकड़ा याद रखोगे? ये आंकड़ा याद रखोगे? 11 करोड़ फर्जी नामों को हमने सरकारी दफ्तरों से हटाया। कितने? कितने? जरा जोर से बोलिए, कितने? 11 करोड़। ये 11 करोड़ नाम कौन से थे? ये वो नाम थे जिनका कभी जन्म ही नहीं हुआ था, लेकिन सरकारी दफ्तर से खजाना लूटने का रास्ता बन गया था। कांग्रेस ने इनका झूठे नाम, फर्जी नाम, कागजी दस्तावेज तैयार कर दिए। ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कुल आबादी है ना, उससे भी ज्यादा बड़ा आंकड़ा है 11 करोड़। ये 11 करोड़ फर्जी नाम, जो सच्चे गरीब लोग हैं, असली गरीब लोग हैं, उनका हक छीन करके खजाना लूटने का काम हो रहा था। 2014 में आने के बाद ये मोदी ने सब कुछ साफ कर दिया। ये लोग गुस्सा करते हैं, इसका कारण भी यही है कि उनकी कटकी बंद हो गई है, कमीशन बंद हो गया है। मोदी ने आकर के सब साफ कर दिया। न गरीबों का पैसा लूटने दूंगा, ना ही कांग्रेस का खजाना, कांग्रेस के नेताओं की तिजोरी भरने दूंगा मैं। हमने जनधन, आधार और मोबाइल की एक ऐसी त्रिशक्ति बनाई कि कांग्रेस का भ्रष्ट तंत्र तहस नहस हो गया। आज इस त्रिशक्ति की वजह से 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा, ये आंकड़ा भी जरा मैं दोबारा पूछूंगा आपको, 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जो गलत हाथों में जाते थे, चोरी होते थे, उसको बचाने का काम मोदी ने किया है। कितने? कितने? 2.5 लाख करोड़। कितने? 2.5 लाख करोड़। आज गरीबों का पैसा गरीबों के हित में काम आ रहा है।
उज्ज्वला का सिलेंडर सिर्फ 500 रुपए में देने के लिए केंद्र सरकार आज करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। करोड़ों परिवारों को मुफ्त राशन मिले, इस पर भी 3 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ये 3 लाख करोड़ रुपए तिजोरी से इसलिए देते हैं कि कोई मेरी गरीब मां का बच्चा रात को भूखा नहीं सोना चाहिए, गरीब का चूल्हा जलते रहना चाहिए। आयुष्मान योजना के तहत देश के करीब 5 करोड़ परिवारों का मुफ्त इलाज हो चुका है। इसके लिए भी 70,000 करोड़ रुपए सरकार ने आपके आयुष्मान कार्ड के लिए खर्च किए हैं। किसानों को सस्ता यूरिया मिले। दुनिया में यूरिया की थैली 3,000 में बिकती है, मोदी 300 से भी कम में देता है और इसलिए खजाने से 8 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने खर्च किया है ताकि मेरे किसानों पर बोझ न पड़े। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत भी 2.5 लाख करोड़ रुपए सीधा किसानों के बैंक खाते में जमा किया जा चुके हैं। गरीब परिवारों को पक्का घर देने के लिए भी हमारी सरकार ने 4 लाख करोड़ रुपए खर्च किए ताकि गरीब को पक्का घर मिले। आज भी आपने देखा, अभी इंदौर में गरीब परिवारों को आधुनिक तकनीक से बने हुए मल्टी स्टोरीड 1000 पक्के घर देने का काम अब भी किया मैंने। मेरे परिवारजनों, ये पूरा पैसा जोड़ेंगे तो आंकड़ा कितना होगा, कितने जीरो लगाने पड़ेंगे, आपको अंदाज आता है? ये कांग्रेस वाले इसका हिसाब भी नहीं कर सकते। और आप सुनिए, 2014 से पहले ये जो 000 है ना, वो सिर्फ घोटालों का पैसा जोड़ने में लग जाता था। अब आप सोचिए, कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री कहते थे कि दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। 85 पैसा कोई पंजा घिस लेता था। 1 रुपया भेजते थे, 15 पैसा पहुंचता था। मैंने जितने रुपये अभी गिनाए, अगर ये रुपये कांग्रेस के जमाने में गए होते तो कितनी बड़ी चोरी हुई होती, आप अंदाज लगाइए। आज गरीबों के लिए इतना पैसा भाजपा सरकार दे रही है। मेरे परिवारजनों, मेरे मध्य प्रदेश के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। मैं आज मां नर्मदा के तट से खड़ा रह करके कह रहा हूं, पूरे मध्य प्रदेश को कह रहा हूं, पूरे मध्य प्रदेश के नौजवानों को कह रहा हूं, मां नर्मदा को याद कह करके कह रहा हूं, क्योंकि मैं भी मां नर्मदा की गोद से आया हूं और आज मां नर्मदा के किनारे पर खड़ा होकर के कह रहा हूं, मेरे नौजवानों, मेरे शब्द लिखो। मध्य प्रदेश आज एक ऐसे मुहाने पर है जहां विकास में कोई भी रुकावट, उसके विकास की गति में कोई भी गिरावट 20-25 साल के बाद भी लौटेगी नहीं। सब कुछ तबाह हो जाएगा। और इसलिए विकास की गति को रुकने नहीं देना है, अटकने नहीं देना है। ये 25 साल प्रधानमंत्री जी ने आपके अपने बहुत भाषण में कहा है
इन्होंने कई सारी परियोजनाएं लागू की हैं, साथ ही कई ऐसे काम किए हैं जो नया और प्रगति भ्रष्टाचार करता हुआ मध्य प्रदेश ही के देख द्वारा किए जा रहे थे अभी उनकी कांग्रेस जिम्मेदारी सरकार के है द्वारा। और कि 2014 आने के वाले पहले 25 जब सालों नरेंद्र में मोदी जी जब प्रधानमंत्री उनके बने उसके बच्चे पहले युवा के कई होंगे सारे भ्रष्टाचारों तब को उनके उजागर भी सामने किया है। उन्होंने विकसित सीधे मध्य सीधे प्रदेश बताया कि 11 करोड़ फर्जी समृद्ध नामों को मध्य सरकारी प्रदेश को दफ्तरों से हटाया गया है, आन बान शान जो वाला मध्य अस्तित्व में प्रदेश थे ही नहीं, जिनके इसके लिए नाम पर काफी सारा बहुत पैसा ज्यादा मेहनत कांग्रेस ही की अपनी जरूरत जेबों में है। भर रहे थे। इसके साथ ही लिए उन्होंने आज ये भी कहा कि सही उन्होंने फैसले की 2.5 लाख जरूरत है। करोड़ रुपए गलत हाथों में बीते जाने से वर्षों रोके हैं। में 3 लाख भाजपा गरीबों को सरकार भोजन ने मिले, एमपी इसके को लिए उन्होंने कृषि निर्यात में समी टॉप पर पहुंचाया है। कार्यकारिणी बनाई और ये भी काफी जरूरी सारे है कि ऐसे औद्योगिक लोगों को विकास में भी एक टीम बनाई गई हमारा जिसके द्वारा ये एमपी देखा गया नंबर कि 1 बनना गरीबों का चाहिए। पैसा कोई और ना खाए, बीते गरीबों की वर्षों जेब तक में पहुंचे। भारत का जो रक्षा गैस उत्पादन का और रक्षा कनेक्शन है वो निर्यात भी उन्होंने कई गुना जो बढ़ा है। अभी जो परियोजना लाए हैं, इसमें अभी एक दिन पहले ही जबलपुर का उन्होंने भी 100 बहुत रुपए बड़ा और सस्ता योगदान कर दिया है। है कि हमारी बहनों को, मध्य प्रदेश महिलाओं में को डिफेंस से जुड़ा कम सामान कीमत में बनाने गैस का वाली सिलेंडर मिल सके। 4 400 फैक्ट्रियां रुपए तो उन्होंने पहले ही कम ये कर दिए हमारे थे, 100 रुपए जबलपुर में अभी ही है। कल ही उन्होंने और कम किए, आज यानी कि अब केंद्र महिलाओं को सरकार गैस का सिलेंडर अपनी 500 रुपए में सेना ही को मिला करेगा। मेड साथ ही इन उन्होंने इंडिया ये जो अभी हथियार दे रही परियोजना है। का शिलान्यास किया है, दुनिया उसके में द्वारा भारत के रक्षा पाइपलाइन वो सामान बिछाएंगे, की डिमांड पाइपलाइन बढ़ के रही थ्रू है। गैस घरों घर पहुंचेगी इससे और मध्य भी प्रदेश कम को भी कीमत बहुत में लाभ होने वाला हमें है। गैस का हम यहाँ उपयोग कर रोजगार के पाएंगे हजारों नए महिलाओं। मौके बनने वाले हैं। मेरे और परिवारजनों, ये सारी बातें आज उन्होंने भारत का आत्मविश्वास रक्षाबंधन नए पर मोर्चे भाई पर के है। द्वारा अपनी बहनों को तोहफे के खेल के रूप में दी है। मैदान से लेकर ये भी हमारे खेत प्रधानमंत्री जी ने खलिहान मेंशन तक किया है, कहा है। भारत का ऐसे ही परचम कई लहरा सारी रहा है। बातें उन्होंने और भी बताई हैं और अभी आइए देखा चलते होगा हैं वापस, देखते हैं कि इस मोदी जी समय और क्या एशियाई खेल चल रहे हैं। सौगातें लेकर आए हैं। उसमें हम भारत का शानदार प्रदर्शन देख रहे हैं। आज भारत के हर युवा को लगता है कि ये समय भारत के युवा का समय है। ये कालखंड भारत के युवा का कालखंड है। युवाओं को जब ऐसे अवसर मिलते हैं तब विकसित भारत के निर्माण का जज्बा भी बुलंद होता है। तभी भारत G20 जैसे भव्य विश्व आयोजन इतने गौरव के साथ करा पाता है। तभी भारत का चंद्रयान वहां पहुंचता है जहां कोई देश नहीं पहुंच पाया। तभी लोकल के लिए वोकल होने का मंत्र दूर सुदूर तक गूंजने लगता है। आप सोच सकते हैं, एक तरफ ये देश चंद्रयान पहुंचता है तो दूसरी तरफ 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर दिल्ली के एक स्टोर पर, आप याद कीजिए, 2 अक्टूबर को एक दिन में दिल्ली का जो एक खादी भंडार था, 1.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खादी बिकी एक स्टोर में। ये ताकत है देश की। स्वदेशी की ये भावना, देश को आगे बढ़ने की ये भावना आज चारों तरफ बढ़ती जा रही है और इसमें बागडोर संभाली है मेरे देश के नौजवानों ने, मेरे देश की बेटे बेटियों ने। तभी भारत के युवा स्टार्टअप की दुनिया में कमाल कर रहे हैं। तभी भारत स्वच्छ होने का इतना बड़ा संकल्प लेता है। अभी 1 अक्टूबर को ही देश ने जो स्वच्छता अभियान चलाया, उसमें 9 लाख से ज्यादा जगहों पर सफाई कार्यक्रम हुए। 9 लाख जगह पर उस सफाई अभियान में हिस्से लेने वाली संख्या 9 करोड़ से ज्यादा देशवासी घरों से निकले और झाड़ू लेकर के देश में सफाई का काम किया। सड़कों की, पार्कों की सफाई की। मध्य प्रदेश के लोगों ने, मध्य प्रदेश के युवाओं ने तो और भी कमाल कर दिया है। स्वच्छता के मामले में मध्य प्रदेश को अव्वल नंबर मिले हैं। देश में नंबर 1 रहता है मध्य प्रदेश। इसी जज्बे को हमें आगे ले जाना है और आने वाले 5 सालों में ज्यादा से ज्यादा मामलों में हमें एमपी को नंबर 1 पर रखना है, नंबर 1 पर रखना है।
मेरे परिवारजनों, जब किसी राजनीतिक दल पर सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ हावी हो जाता है तो उसकी स्थिति का हम अंदाज लगा सकते हैं। आज एक तरफ भारत की उपलब्धियों की चर्चा पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन यही वही राजनीतिक दल जिनका सब लूट गया है, सिवाय कुर्सी उनको कुछ दिखता नहीं है, ये अब इस हद तक गए हैं कि भाजपा को गाली देते देते भारत को ही गाली देना शुरू कर दिया है। आज डिजिटल इंडिया अभियान की पूरी दुनिया प्रशंसा कर रही है, लेकिन आप याद करिए कैसे ये लोग आए दिन डिजिटल इंडिया के लिए हमारा मजाक उड़ाते हैं। भारत ने कोरोना में दुनिया की सबसे प्रभावी वैक्सीन बनाई। इन लोगों ने अपनी वैक्सीन पर भी सवाल उठाए। और मुझे तो अभी मुझे कोई बता रहा था, एक नई फिल्म आई है वैक्सीन पर बनी हुई फिल्म, वैक्सीन वॉर, और दुनिया के लोगों की आंखें खुल जाए ऐसी फिल्म हमारे देश में बनी है। जो हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कैसा कमाल कर दिया, देश के करोड़ों लोगों की जिंदगी कैसे बचाई, इस पर वैक्सीन वॉर फिल्म बनी है। भारत, भाइयों बहनों, भारत की सेना जो बात करती है, भारत की सेना जो पराक्रम करती है, तो वो लोग उस पर भी सवाल उठाते हैं। इन्हें देश के दुश्मनों की बात, आतंक के आकाओं की बात उनको सही लगती है। मेरे देश के सेना के जवानों की बात सही नहीं लगती है। आपने भी देखा है, आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश ने अमृत महोत्सव मनाया। ये भाजपा का कार्यक्रम तो था नहीं, ये देश का कार्यक्रम था। आजादी हिंदुस्तान के हर नागरिक का उत्सव था, लेकिन ये लोग आजादी के अमृत काल का भी मजाक उड़ाते हैं। हम आने वाली पीढ़ियों के लिए देश के कोने कोने में अमृत सरोवर बना रहे हैं, पानी संग्रह का बड़ा अभियान चला रहे हैं, लेकिन इस काम में भी इन लोगों को दिक्कत हो रही है। मेरे परिवारजनों, जिस दल ने आजादी के इतने सालों तक देश में सरकार चलाई, उसने आदिवासी समाज को भी सम्मान नहीं दिया। आजादी से लेकर सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि तक हमारे आदिवासी समाज की भूमिका बहुत बड़ी रही है। गौंड समाज दुनिया के सबसे बड़े जनजातीय समाज में से एक है। ऐसे में मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। लंबे समय तक जो सत्ता में रहे, उन्होंने आदिवासी समाज के योगदान को राष्ट्रीय पहचान क्यों नहीं दी? इसके लिए देश को भाजपा का ही इंतजार क्यों करना पड़ा? हमारे जो युवा आदिवासी जब वो पैदा भी नहीं हुए थे, उन्हें जरूर जानना चाहिए, उनके पैदा होने से भी पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जनजातीय समाज के लिए अलग मंत्रालय बनाया, अलग बजट दिया। बीते 9 वर्षों में इस बजट को कई गुना बढ़ाने का काम ये मोदी की सरकार ने किया। देश को पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति देने का सौभाग्य भी भाजपा को मिला। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस भी भाजपा सरकार ने घोषित किया। देश के आधुनिकतम रेलवे स्टेशनों में से एक स्टेशन का नाम रामनी कमलापति के नाम पर किया गया। पातालपानी स्टेशन अब जननायक टंटिया भील के नाम से जाना जाता है। और आज यहां गौंड समाज की प्रेरणा रानी दुर्गावती जी के नाम पर इतने भव्य आधुनिक स्मारक का निर्माण हो रहा है। इस संग्रहालय में गौंड संस्कृति, गौंड इतिहास और कला का प्रदर्शन भी होगा। हमारा प्रयास यही है कि आने वाली पीढ़ियां समृद्ध गौंड परंपरा को जान सके। मैं जब दुनिया के नेताओं से मिलता हूं
तो उन्हें गौंड पेंटिंग भी उपहार में देता हूं। जब वे इस शानदार गौंड कला की प्रशंसा करते हैं तो मेरा माथा भी गर्व से ऊंचा हो जाता है। साथियों, आजादी के बाद दशकों तक जिस दल देश में सरकार में बैठा रहा, उसने सिर्फ एक ही काम किया, एक ही परिवार की चरण वंदना, एक परिवार की चरण वंदना करने के सिवाय उनको देश की परवाह नहीं थी। देश को आजादी सिर्फ एक परिवार ने नहीं दिलाई थी, देश का विकास भी सिर्फ एक परिवार ने नहीं किया है। ये हमारी सरकार है जिसने सभी का मान रखा, सम्मान रखा, आदर किया, सभी का ध्यान रखा। ये भाजपा सरकार है जिसने महू सहित दुनिया भर में डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर से जुड़े स्थानों को पंच तीर्थ बनाया है। मुझे कुछ सप्ताह पहले सागर में संत रविदास जी की स्मारक स्थली के भूमि पूजन का भी अवसर मिला है। ये सामाजिक समरसता और विरासत के प्रति भाजपा सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। साथियों, परिवारवाद और भ्रष्टाचार को पालने पोसने वाले दलों ने आदिवासी समाज के संसाधनों को लूटा है। 2014 से पहले सिर्फ 8-10 वन उपजों पर ही एमएसपी दिया जाता था। बाकी वन उपजों को औने पौने दाम पर कुछ लोग खरीदते थे और आदिवासियों को कुछ नहीं मिलता था। हमने इसको बदला और आज करीब 90 वन उपजों को एमएसपी के दायरे में लाया जा चुका है। साथियों, अतीत में हमारे आदिवासी किसानों, हमारे छोटे किसानों की उपज कोदो, कुटकी जैसे मोटे अनाज को भी ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। आपने देखा है कि दिल्ली में G20 के लिए दुनिया भर के बड़े बड़े नेता आए थे, एक से बढ़कर एक बड़े नेता आए थे। उनको भी हमने आपके कोदो कुटकी से बने पकवान खिलाए थे। भाजपा सरकार आपके कोदो कुटकी को भी श्री अन्न के रूप में देश विदेश के बाजारों तक पहुंचाना चाहती है। हमारी कोशिश यही है कि आदिवासी किसानों को, छोटे किसानों को अधिक से अधिक लाभ हो। मेरे परिवारजनों, भाजपा की डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता वंचितों को वरीयता है। पाइप से पीने का साफ पानी मिले, एक गरीब के स्वास्थ्य और महिलाओं की सुविधा के लिए बहुत जरूरी है। आज भी यहां करीब 1600 गांवों तक पानी पहुंचाने का इंतजाम हुआ है। महिलाओं का स्वास्थ्य हमेशा देश की प्राथमिकता होनी चाहिए थी, लेकिन इसे भी पहले लगातार नजरअंदाज कर दिया गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से लोकसभा, विधानसभा में महिलाओं को उनका हक देने का काम भी भाजपा ने किया है। साथियों, गांव के सामाजिक आर्थिक जीवन में हमारे विश्वकर्मा साथियों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। इनको सशक्त करना प्राथमिकता होनी चाहिए थी, लेकिन 13,000 करोड़ रुपए की पीएम विश्वकर्मा योजना भाजपा सरकार बनने के बाद हमें उसको लाना पड़ा। मेरे परिवारजनों, भाजपा सरकार गरीबों की सरकार है। अपने भ्रष्टाचार और अपने परिवारवाद को आगे बढ़ाने के लिए कुछ लोग भांति भांति के प्रपंच कर रहे हैं, लेकिन मोदी की गारंटी है कि एमपी विकास में टॉप पर आएगा। मुझे विश्वास है कि मोदी के भाजपा सरकार के इस संकल्प को महाकौशल मजबूत करेगा, मध्य प्रदेश मजबूत करेगा। एक बार पुनः वीरांगना रानी दुर्गावती जी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। और आप इतनी बड़ी संख्या में हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ मैं कहूंगा, रानी दुर्गावती, आप कहिए अमर रहे, अमर रहे। रानी दुर्गावती। अरे आवाज पूरे मध्य प्रदेश में गूंजनी चाहिए। रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती। भारत माता की।
भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का एक बार पुनः हम सभी दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।